हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनके फार्मूला भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। जब हम स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, स्पीड की जब बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है। देखो, हम कई बार कहते हैं कि आपने घर में अपने सुना होगा कई बार कि आपकी मदर जो है, मम्मी हैं, आपके पापा को कई बार कहती होंगी बाहर निकलते पे कि गाड़ी की स्पीड हल्की रखना। ठीक है, आजकल बहुत सारे लोग घर में इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई गाड़ी तेज़ मत चलाओ। तो तेज़ मत चलाओ का क्या मतलब है कि स्पीड उसकी तेज़ है आपकी। ठीक है, तो स्पीड से आपको समझ में आ रहा होगा स्पीड तेज़ है। तो अब सपोज़ आप स्पीड तेज़ का क्या मतलब है कि स्पीड तेज़ है, आप किसी डिस्टेंस को कम टाइम में कवर करोगे। स्पीड कम है मतलब वही डिस्टेंस आपने ज़्यादा टाइम में कवर की। ठीक है, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने के बहुत सारे नुकसान हैं, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें स्पीड तो कम ही रखनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई एक जनरल बात। अब हम स्पीड को देखते हैं कि इसका किस तरह से हम निकालते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, तो सारी बात करते हैं। हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि गाड़ी एक ही दूरी तय कर रही है एक ही समय में, मीन्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म में हमने देखा कि अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में तो गाड़ी की स्पीड एक सी रही, लेकिन हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो वहाँ पर क्या है, जो गाड़ी की स्पीड है वो कभी फास्ट होगी तो कभी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में था, गाड़ी की स्पीड चेंज हो रही थी। तो हम स्पीड को किस तरह से कहते हैं। ठीक है, जैसे एक कार है, सपोज कार ए है और कार ए ने 60 किलोमीटर्स तय किया डिस्टेंस 1 आवर में। ठीक है ना, तो 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर किया, मीन 60 किलोमीटर ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, आपका टाइम है। तो 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया, तो इसकी जो स्पीड हम कहेंगे, मीन्स किस स्पीड से गाड़ी चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही है बात। अब कार बी है, कार बी ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, जो कि टाइम है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड आ गई वो क्या हो गया आपका, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम बजाय इतना बोलें कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है या कोई गाड़ी 100 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है, हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर, या फिर गाड़ी किस स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर। आ रही है बात समझ में। तो हम सिंपली स्पीड को इस तरह डिनोट कर देते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर। अब यदि हम शॉर्ट डिस्टेंसेस की बात करते हैं, मीटर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सपोज सी एक साइकिल है और उसने 20 मीटर्स कवर किया 1 सेकंड में। तो यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ पर ये डिस्टेंस हो गई आपकी और ये टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड हुई, साइकिल की स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये स्पीड क्या हो गई आपकी, 20 मीटर पर सेकंड। तो हम स्पीड को इस तरह से करते हैं। आगे बात समझ में, मीन्स कितनी डिस्टेंस कितनी देर में तय किए, कितने घंटे में। अब सपोज यहाँ तो मैंने 1 आवर का कर दिया। अब यहाँ पर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, फॉर सेइंग डी है, इसने 200 किलोमीटर्स जर्नी तय की एंड सपोज 4 आवर में। ठीक है ना, ये एक कार है जिसने ट्रैवल किया है 200 किलोमीटर 4 आवर में। अब यहाँ पर 4 आवर है, तो 4 आवर को हम ऐसे तो लिख नहीं पाएंगे 1 आवर करके। तो इस केस में हमें स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें यूनिट टाइम में लेना होगा, 1 में लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 200 को 4 से। आ रही है बात समझ में। भाई यहाँ तो मैंने 1 आवर लिया, 1 सेकेंड लिया, आपने सिंपली लिख दिया कि ये स्पीड हो गई, स्पेसिफाई हो गया। अब 200 किलोमीटर है, 4 आवर में उसने जर्नी तय की। अब उस समय कहीं स्पीड तेज़ होगी, कहीं हल्की होगी, लेकिन हम क्या
अब ऐसे में हर समय तो नहीं निकालेंगे कि उसने पहला घंटा इतना फिर दूसरा, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा था। तो हम हर बार की स्पीड ना लिख करके हम क्या करेंगे, हमने जर्नी का टोटल टाइम ले लिया और टोटल डिस्टेंस ले ली। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस को हमने इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यदि 4 से मैं 200 को डिवाइड करूँगी तो क्या आ जाएगा, यह 4 5 से 0 50। तो मेरा 1 आवर की डिस्टेंस आ गई कितनी, 50 किलोमीटर यहाँ पर। ठीक है, तो मीन्स हम क्या कह देंगे, गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और इसलिए उसने 200 किलोमीटर 4 आवर में कंप्लीट कर दिया। भाई देखो 50 किलोमीटर 1 घंटे में, 100 किलोमीटर 2 आवर्स में, 150 3 आवर्स में एंड 200 किलोमीटर 4 आवर्स में। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। ये समझ में आ गया होगा कि जब हमने ज़्यादा आर दिए हैं तो हमने जितना डिस्टेंस है उसको उस आर से हमने डिवाइड कर दिया। यही चीज़ आप सेकंड्स में करोगे या मिनट दिए तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करके करोगे, जो कि हम आगे देखेंगे जब न्यूमेरिकल करेंगे कि किस तरह से कन्वर्जन करते हैं। फिलहाल आप स्पीड का एक कॉन्सेप्ट समझ लो, स्पीड का मतलब क्या होता है, जो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन स्पीड के हम क्या लिखेंगे, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल्ड की है, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल की उसको हमने क्या कहा, उसकी स्पीड कह दिया। ठीक है, यूनिट टाइम का मतलब क्या है, जैसे 1 आवर में 1 सेकंड में, तो उसको हमने कह दिया यूनिट टाइम। ठीक है, और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि देखो डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और उस तरह टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपका स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला यदि देखेंगे तो फॉर्मूला देखो क्या है यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला है स्पीड का। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी बताया तो आपको समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। राइट, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब यदि मैं स्पीड को v से रिप्रेजेंट करूं, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट करना है, तो ये v इज इक्वल टू जाएगा आपका s अपॉन टी, जहाँ पर s क्या है, डिस्टेंस है, t क्या है, टाइम है, और v क्या है, आपका स्पीड है। राइट, तो इस तरह से हम कोई भी डिस्टेंस, जो मैंने अभी दिखाया आपको कि सपोज 100 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 100 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया 1 आवर, तो वो उससे निकल के आ गया 100 किलोमीटर, 100 मीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। अब यदि दूसरा आपने देखा था कि जो गाड़ी है उसने 200 किलोमीटर 4 आवर में, उसको अभी हम देखेंगे जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे कि किस तरह से किया उसको स्पीड का। अब इसका हम एसआई यूनिट देखेंगे। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड। तो यानी कि स्पीड की क्या हुई, मीटर पर सेकंड। तो जो एसआई यूनिट है स्पीड की, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगी आपकी, मीटर पर सेकंड। करेक्ट, तो ये आपने कुछ चीज़ें देख ली हैं अभी। ठीक है, तो ये जो स्पीड की यूनिट देख ली, फॉर्मूला देख लिया और डेफिनेशन देख लिया। अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखने से पहले हम क्या देखेंगे कि सपोज आपको देखो न्यूमेरिकल 2 फॉर्म में मिलेंगे। कई बार आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, कई बार आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे जिसमें किलोमीटर पर आवर में दिया होगा और चेंज करना होगा आपको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये गिवन होगा और इसमें आपको आंसर निकालना है। अब कैसे निकालोगे आप, आपने कन्वर्जन कर रखा है मैथ्स में, आपको आता है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो इसको। हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू होता है आपका, देखो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट,
और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 60 × 60, तो यहाँ पर ये सेकंड में आ जाएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3600 सेकंड। तो यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर जब आप लिखोगे, ठीक है ना, 1 किलोमीटर पर आवर ये कितने मीटर पर सेकंड हो जाएगा 1000। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड। ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 10 हो जाएगा और 2 18 36 हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बात समझे, हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जब भी आपका क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है यूनिट को, तो आप सिंपली 5/18 से इसको डिवाइड कर सकते हो। 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर सेइंग 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 50 किलोमीटर पर आवर है, आपको मीटर पर सेकंड में आंसर देना है, तो आप क्या करोगे 50 को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? अब इसका रिवर्स कैसे करोगे? सपोज आपका दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, और इसको आपको आंसर देना है किलोमीटर पर आवर में, तब कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है भाई, 20 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 18/5। आ रही बात समझ में? उल्टा कर दोगे, आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो क्या करेंगे, हम पहले किलोमीटर की वैल्यू लिखेंगे जो कि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में, फिर हम आर को सेकंड में चेंज करेंगे जो कि 3600 सेकंड आ जाएगा। आगे बात समझ में? फिर हम 1 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या किया 1000/3600 कर दिया, तो हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और ये जो 5/18 मीटर पर सेकंड आया, जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी हमें मीटर पर सेकंड को चेंज करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर किस में आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। ये बहुत अच्छे समझ लो इतनी चीज़, क्योंकि आपको ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इसकी यूनिट समझ लो आप, यूनिट मीटर पर सेकंड। और जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे ध्यान रखना है यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला लिखोगे, फिर वैल्यूज़ पुट करनी है, प्लस आपको यूनिट चेंज जो है वो यूनिट लिखनी है आंसर के साथ, तभी आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब हम यदि एवरेज स्पीड निकालनी है हमको, ठीक है ना, कई बार क्या होता है गाड़ी आपकी, क्योंकि जब आप लंबी जर्नी तय करते हो या कोई भी जर्नी आप शॉर्ट डिस्टेंसेस भी कर रहे हो, तो कभी भी आपकी स्पीड एक सी नहीं होती। हमेशा क्या होता है स्पीड कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, कभी इंक्रीज एक्सेलरेट करोगे आप, कभी वो कम हो जाएगी स्पीड। तो होता क्या है, हमने जो मैंने पिछले अभी आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि सपोज़ मैं वही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सपोज़ कोई 200 किलोमीटर की जर्नी है और वो कंप्लीट हुई है 4 आवर्स में। ठीक है, 2 किलोमीटर की जर्नी कितने आवर में कंप्लीट हुई 4 आवर। तो 200 किलोमीटर लगातार तो चल, मतलब जो स्पीड है वो एक सी तो रही नहीं होगी कि 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर एक सी स्पीड रही 4 घंटे। तो हम इस केस में क्या निकालते हैं, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो सपोज़ ये जो 4 आवर में जर्नी हुई है, तो ये कार थी सपोज़, इसने सपोज़ कुछ समय ये गाड़ी मान लो 60 किलोमीटर चली होगी, कभी ये 100 किलोमीटर तक इसने ले ली होगी स्पीड, फिर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी चल रही होगी, कभी इसकी स्पीड 50 हो गई सपोज़। तो इस तरह से स्पीड इसकी कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। तो हम हर बार का ऐसे नहीं करेंगे। तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड का तरीका ये होता है कि आपने टोटल डिस्टेंस ले लेनी है और टोटल टाइम। ठीक है, जो इस मैंने पहले करके दिखाया था आपको कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। तो एवरेज स्पीड आप कैसे लिखोगे, फार्मूला, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रखना ये, ठीक है। मीन्स जर्नी, जितनी लंबी जर्नी है उसको आपने टोटल जितना टाइम लगा है उससे डिवाइड कर देना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एवरेज स्पीड की, राइट। और यहाँ भी ऐसा यूनिट तो आपकी सेम रहनी है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की ही बात कर रहे हैं हम। लेकिन इससे आपको एक जर्नी का कंप्लीट एवरेज स्पीड मिल जाती है। जैसे इस केस में एवरेज स्पीड हमने क्या निकाली थी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप कोई भी कहीं की भी जर्नी का अपना एक एवरेज स्पीड निकाल सकते हो कि सपोज़ आपकी कार की
क्या एवरेज स्पीड थी, आपने वहाँ तक की डिस्टेंस देखी, उसको टाइम से डिवाइड कर दिया। और इस तरह के न्यूमेरिकल जब होंगे, ध्यान रखना है यूनिट जरूर लिखना है, प्रॉपर फार्मूला लिखना है, गिवन वैल्यूज़ लिखनी है जो पूछा गया है, फिर उसमें वैल्यूज़ आपको पुट करनी है फॉर्मूले में, और तब आप आंसर निकालोगे। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को? दैट वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन भी लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसी तरह से इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू, वहाँ डिस्टेंस था, ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या है आपका? दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, राइट। और ध्यान रखना ये बात कि जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ठीक है ना, इट कैन बी यूनिफॉर्म, इट कैन बी वेरिएबल ऑल्सो। ठीक है, मीन्स एक सी भी हो सकती है और बदल भी सकती है। कैसे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की चेंज, जो स्पीड होगी उसके साथ तो चेंज होगी ही। ठीक है ना, वेरिएबल कैसे हो सकती है? यदि स्पीड चेंज होगी तो भी हो सकती है, और डायरेक्शन चेंज होगी तो भी हो सकती है। चाहे एक चीज़ इनमें से चेंज हो या दोनों चीज़ें चेंज हो, तब भी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी। सपोज़ आप सीधे जा रहे हैं कहीं पर, फिर आपको एक टर्न लेना पड़ता है, तो टर्न लेना पड़ता है तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्पीड वहाँ पर स्लो करनी पड़ती है अपनी। ठीक है ना, उसी स्पीड में तो आप टर्न ले नहीं सकते हैं, तो आपने डायरेक्शन चेंज की, मीन्स आपकी स्पीड स्लो हुई, वेलोसिटी चेंज हुई। उसी तरह से यदि आपने स्पीड चेंज की है बिकॉज ऑफ द रश, बिकॉज ऑफ द क्राउड, ट्रैफिक, तो चेंज होनी है। तो दोनों स्थिति में भी हो सकती है और एक ही स्थिति में भी हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी आपकी चेंज हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। रेयर केसेस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, जब आप एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं और आपकी स्पीड भी सेम चल रही है, डायरेक्शन भी आपकी सेम चल रही है। ठीक है, तो जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया सपोज, और वो एक स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? जो मैग्नीट्यूड हुआ उसके स्पीड का, उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? एवरेज स्पीड। तो हम एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर लेंगे हम, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का जब आप फार्मूला लिखोगे तो क्या करोगे? इस केस में जब आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल स्पीड से जा रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो आप जो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे वो कैसे निकाल लोगे? इसकी इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे आप, मीन्स जैसे जिस वेलोसिटी के साथ में स्टार्ट किया था चलना, और प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या है। ठीक है ना, प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन क्या हो जाएगा आपका? अपॉन 2। ठीक है ना, आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और एसआई यूनिट वेलोसिटी की भी सेम होती है। एसआई यूनिट वेलोसिटी की भी क्या है आपकी? मीटर पर सेकंड। इसको आप मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हो, या मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है ना, तो दोनों तरह से आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखा, चाहे ये चूँकि पर आ रहा तो बंद कर दें यहाँ पर। तो ये दोनों ही मेथड आपके सही हैं। तो इस तरह से ये आपका वेलोसिटी हो गया। अब हम दोनों का एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखोगे आप? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की वो क्या हो गया? आपका स्पीड हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, मीन्स आपने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया, स्पीड आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस क्या आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो उसी तरह से स्पीड भी, क्योंकि टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी क्या हो गई आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखोगे आप? स्पीड ओनली डिटरमाइंस मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है।
जबकि हमने क्या देखा, जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्शन भी डिटरमाइन करती है अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। तो हम ये तो देखेंगे वेलोसिटी में कि कितना फास्ट कोई बॉडी मूव कर रही है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि किस डायरेक्शन में। जबकि यहाँ पर क्या, हम केवल ये देखेंगे कितना फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि स्पीड कैन नेवर बी ज़ीरो। स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि कुछ तो डिस्टेंस कवर होगी। ठीक है, जबकि वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, प्लस ज़ीरो भी हो सकती है। तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है, जबकि स्पीड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। स्पीड हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली v से, जबकि जब हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम v के ऊपर एक एरो पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम स्केलर क्वांटिटीज यूज़ करते हैं हमें एरो लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो भी हम वेक्टर क्वांटिटी यूज़ करेंगे उसमें हमें इस तरह से एरो लगाना होता है। आगे बात समझ में? तो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मीन्स किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, चाहे वो कार है या फिर आपकी बाइक्स हैं। तो आप एक्सेलरेट करते हो मीन्स स्पीड को बढ़ाते हो, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, मीन्स किस रेट से आपने चेंज किया वेलोसिटी को, वो हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? ठीक है, जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज होगा उसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन हो रहा है। अब हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन में, यदि हम देखें, ठीक है, जब हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन की तो हमने क्या देखा था यूनिफॉर्म मोशन में, कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी सेम थी, क्योंकि जब एक ही स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर चल रहे हैं, सीधे हम चल रहे हैं और हमारी डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस हम कवर कर रहे हैं, तो हमारा कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो तो होता ही नहीं है। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, ये क्या होता है? निल होता है। किस में? यूनिफॉर्म मोशन में कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा। तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में यदि हम देखें तो क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पर? एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा? आपका ज़ीरो हो जाएगा। भाई यूनिफॉर्म मोशन में जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जो है ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है और उसी स्पीड से जा रहा है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है इस केस में, क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब हम यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब क्या होगा? वेलोसिटी में चेंज होता है, यहाँ पर क्या होगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कभी स्पीड यहाँ पर, तभी तो डिस्टेंसेस में अनइक्वल होती हैं डिस्टेंसेस, क्योंकि कभी स्पीड बढ़ी तो ज़्यादा डिस्टेंस का उसी टाइम में कवर हो गई, कभी स्पीड कम हुई तो कम डिस्टेंस उतने टाइम में कवर हुई। इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होती हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो यानी कि यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो जब भी स्पीड अप होगी, स्पीड बढ़ेगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है ना? कब? जब स्पीड बढ़ रही है, अप हो रही है, राइट। और जब स्पीड स्लो होगी, डाउन होगी, तो क्या होगा? व्हेन स्पीड डाउन, तब क्या होगा? आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। आगे बात समझ में? तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब भी आप स्पीड बढ़ाते हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाता है, जब भी स्पीड घटाते हो नेगेटिव जो होता है एक्सेलरेशन हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसका हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखो, हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमें पता ही क्या है वेक्टर क्वांटिटी, हमने भी देखा, क्योंकि ये वेलोसिटी से रिलेटेड है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एज इट डिस्क्राइब्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट में जो चेंज हो रहा है उसके टाइम में वो रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसको क्या कहा हमने? एक्सेलरेशन। फिर जब आपका एक्सेलरेशन
मीन्स जब आप एक्सिलरेट करते हो गाड़ी को तब उसको पॉजिटिव लेते हैं, तो व्हेन इट स्पीड्स अप एक्सिलरेशन इज टेकन एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कहोगे तब। और जब आप कार को स्लो करते हो या अपनी स्कूटी को स्लो डाउन करोगे, साइकिल को स्लोज डाउन करते हो, उस समय जो एक्सिलरेशन होगा, इफ़ इट स्लोज डाउन द एक्सिलरेशन इज नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसका फॉर्मूला आप लिखोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन, कितना टाइम लिया गया उस वेलोसिटी को चेंज करने में। अब सपोज जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किससे डिनोट होगा आपका, देखो एक्सेलरेशन आप डिनोट करोगे ए से, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, v जो कि फाइनल वेलोसिटी होगी माइनस u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, क्या आ गया आपका t। तो यहाँ पर क्या है आपका v, क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी हो गया, टी इज टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे वाई लेटर v, और इसको इनिशियल वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करोगे वाई लेटर u। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला लिखोगे। अब इसकी SI यूनिट कैसे आएगी, SI यूनिट होती है एक्सिलरेशन की, SI यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन कर लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे है, देखो हमने लिखा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो v की जो v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की जो आपका यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, इनिशियल की भी क्या हुई आपकी मीटर पर सेकेंड अपॉन टी टाइम टेकन सेकेंड। तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेकेंड नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया आपका ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। v क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी है, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी, और u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये ध्यान रखना है। अब एक्सेलरेशन आप दो तरह से समझ सकते हो, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, इट इज़ द चेंज ऑफ, ये क्या आपका चेंज है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, ठीक है ना, चेंज ऑफ इक्वल वेलोसिटी, ठीक है ना, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज होगा उसको हमने क्या कहा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा, राइट। तो ध्यान रखना कि जब भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मींस जितनी वेलोसिटी बढ़ रही है इक्वली बढ़ रही है या घट रही है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो उसको हमने क्या कहा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इसका एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखें तो ये भी क्या है, चेंज है वेलोसिटी में, लेकिन कैसी वेलोसिटी में, नॉन इक्वल वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी, जैसा आपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पर क्या है, चेंज है वेलोसिटी में बट नॉन इक्वल वेलोसिटी में, और टाइम अगेन क्या है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये दोनों आप रिलेट कर सकते हो, जो यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, वहाँ पर इक्वल डिस्टेंसेस कवर हो रही थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन था। यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज है, इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हमने उसको क्या कहा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और जब नॉन इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हमने उसको क्या कहा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपका ये एक्सेलरेशन भी कंप्लीट हो जाता है, आपका वेलोसिटी और
स्पीड, ये सारे टॉपिक आपके कवर हो गए आज के वीडियो में। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब पहले हम इनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।